मित्रों, मैं इसी के साथ एक अगले व्यक्तित्व को आवाज़ दे रहा हूँ जो हमारे मध्य गोवर्धन से ही पधारे हैं। मैं कुछ बातें जब आ रहा था तो मुझे लगा गोवर्धन की ज़मीन पर कि जब हम लोग गाड़ी से आ रहे थे, विपिन भैया और ध्रुवेन जी हमारे साथ थे दादा, तो जब हम सुबह आए एक तरफ से तो एक व्यक्ति रोड के किनारे दादा गड्ढे खोद रहा था, गड्ढे खोदता हुआ जा रहा था। हमने कहा अच्छी बात है। हमें को जाम लगा तो 1 घंटे बाद फिर उस रोड से गुजरे तो पता चला दूसरा व्यक्ति उन गड्ढों को भरता हुआ जा रहा था। हमने कहा भैया जब ये भरवाना ही थे तो खुदवाए क्यों? एक व्यक्ति से पूछा। उन्हें देखो था हमारी कोई गलती नहीं है। खोदने वाले ने कहा कि देखो हमें खोदने का ठेका मिला, और भरने वाले ने कहा कि हमें भरने का ठेका मिला। हमने कि फिर इसमें होना क्या था? बोले बस एक कमी हो गई, इसमें पौधे रखने थे, वो पौधे वाला आया नहीं तो हमने खोद दिए, इन्होंने भर दिए। अगर पौधे वाला आ जाता तो पौधे रख जाते। ऐसे हमारे गोवर्धन की जय हो। और इस गोवर्धन की धरती से आए हुए गोपाल गोप जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सभी का ब्रजवासी होने के नाते अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे यहाँ पधारे हैं तो आपका आतिथ्य करना हमारा कर्तव्य है, आपका अभिनंदन करना हमारा कर्तव्य है। तो मैं अभिनंदन करता हूं। आज बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि पूज्य दादा श्री भदौरिया जी का आशीर्वाद हमें मिला है। और शायद स्मरण में न हो पर श्री अजय अटल जी चंद्रभान के नगला में हम और आप प्रारंभिक अवस्था में काव्य पाठ करते थे जी, बहुत समय पहले की बात है। और मैं ये बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि अब कवि ही कवि बचे हैं तो अपनी कविताएं सुनानी हैं। पर यहाँ मफतलाल जी ने आज कवि ही कवि बुलाए, कुछ माइक पे बोले, कुछ बिना माइक की बोले, आवाज़ दोनों तरफ से आती रही। तो खैर मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। और मेरा एक प्रतिनिधि मुक्तक है, उससे काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। ब्रज के लिखे रचैया घनश्याम को नमन है, हृदय में जो विराजे ब्रजबाम को नमन है कोटि कोटि प्रणति वृषभानुजा की चरणन। वाह वाह। गिरिराज भानुजा को ब्रज धाम को नमन है, गिरिराज भानुजा को ब्रज धाम को नमन है। कन्हैया की आदरणीय दादा जी स्वागत है। सब अवतारों की संघर्ष की चर्चा होती है पर कन्हैया की संघर्ष की चर्चा नहीं होती, जबकि कन्हैया के जीवन में संघर्ष कम नहीं थे। 6 दिन की पूतना आ गई जहर पिलाने जब कन्हैया 6 दिन के थे। तो मैंने इस पक्ष को लेकर के एक मुक्तक लिखा है। घोर अग्नि में तपता है तब जाकर कुंदन होता है, सुंदर सुंदर। विषधर व्यालों के संग में जी रह कर के चंदन होता है। बेशक। विष पी करके महादेव विष पी करके महादेव बन जाकर राम राम होते, संघर्षों में भी हंसकर कान्हा नद नंदन होता है, संघर्षों में भी हंसकर कान्हा नद नंदन होता है। और आप गिरिराज जी की भूमि में हैं दादा, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहता पर अपने मन की बात, ब्रजवासी हूँ, ब्रजभाषा में अपनी बात कहता हूँ। नहीं दादा, हम भी आपके पड़ोसी ही हैं। जी जी बिल्कुल। कि कोई कहे इष्ट है बराह मेरे और कोई नृसिंह बतावे हिरण कशिपु फारो है जी। और कोई व्यास देव जिन रचे हैं पुराण वेद, कोई चक्रपाणी जिन शिशुपाल मारो है। और कोई कहे पृथु जिन जग को उद्धार कियो, कोई राघवेंद्र जिन रावण पछारो है।
और कोई कहे बामन कुबेर बुद्ध मेरे गोप हमरो तो इष्ट देव सात कोस बारो है। कोई कहे बामन कुबेर बुद्ध मेरे गोप हमरो तो इष्ट देव सात कोस बारो है। अच्छा है, अच्छा है। और राधा रानी के विषय में चर्चाएं हुई। बिल्कुल। मैं अपने ढंग से कुछ बात कहना चाहता हूं कि जगत को सिखलाई प्रीति की अनोखी रीत तन मन धन से तन जगत को सिखलाई प्रीति की अनोखी रीत तन मन धन से निसार हुई राधिका। और साधारण मानवों का डोलने लगा जो प्रेम तत्क्षण वहां पतवार हुई राधिका। और अमराइयों में प्रेम करने की लोल लगा कान्हा हित कान्हा हित कदम की डार हुई राधिका। अमराइयों में प्रेम करने की लोल लगा कान्हा हित कदम की डार हुई राधिका। और कान्हा ने भी पद पंकज जो चापे राधिका के सर्वस्व बार बलिहार हुई राधिका। सर्वस्व बार बलिहार हुई राधिका। अच्छा है, अच्छा है। सबका पता चलता है कि सीता जी कौन का अवतार, रुक्मिणी जी कौन का अवतार। एक प्रश्न उपजा कि राधा जी कौन का अवतार। तो भैया एक उसका जवाब खोजने का प्रयास है कि ब्रज तो है प्रेम की परंपरा निभाने वाला, यहाँ पे अनन्य जीव साधिका बनाए हैं। और जिन पे न कान्हा के बिना रहा गया था क्षण उनको ही लाकर आराधिका बनाए हैं। जिन पे न कान्हा के बिना रहा गया था क्षण उनको ही लाकर आराधिका बनाए हैं। और अपना कलेजा ही उड़ेन दिया यहाँ ब्रज और भक्ति को भी आज बिना बाधिका बनाए हैं। और जगत में दूजा कोई ढूंढने से मिला नहीं अपना ही रूप कान्हा राधिका बनाए हैं। वाह, क्या बात है। अपना ही रूप कान्हा राधिका बनाए हैं। और बात प्रेम की बहुत हुई दादा। नहीं, आप भी करिए। प्रेम अपने में विशुद्ध है जी। उस प्रेम को विशुद्ध कहने की आवश्यकता नहीं। ये तो आज की परिस्थिति है कि घी अपने में शुद्ध होता है पर घी की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए उसके आगे शुद्ध घी लिखना पड़ता है। ये अलग बात है। प्रेम की अपने अपने ढंग से बात हुई। मैं विशुद्ध प्रेम की परिभाषा अगर 4 पंक्तियों में दे सका हूं तो आप आशीर्वाद दें। लरजते शब्द हैं उनके अधर मुखरित नहीं होते। जी। लरजते शब्द हैं उनके अधर मुखरित नहीं होते। पलक रहते कुमुदनी से नयन विकसित नहीं होते। जी भाई साहब। विकल्पों की वहां गिनती हमेशा शून्य रहती है। एक अभ्यर्थी से ज्यादा कभी चयनित नहीं होते। एक हम आज की संस्कृति में आज की खूब प्रतीक और प्रतिमानों को लेकर के चर्चाएं हुई। हम आज के इस अंधानुकरण में खोते क्या जा रहे हैं। कुछ ब्रज के प्राचीन प्रतीकों को स्मरण करता हूं कि भोरी भारी गोरी नथ बारी को जो नेह गयो। आदरणीय दादा कि भोरी भारी गोरी नथ बारी को जो नेह गयो। लंबी लंबी लट घूंघट को पट खो गयो। सुंदर है। कि भोरी भारी गोरी नथ बारी को जो नेह गयो। लंबी लंबी लट घूंघट को पट खो गयो। और सर पे ते सारी गई सारी की किनारी गई। नैनन को कजराहू धोखो घनो दे गयो। और मुख मुस्कान गई होरी की जुतान गई। आँखिने की कान को चुराए कोई ले गयो। और छापेदार चूंदरी और बूटेदार चोली गई। 16 गज घाघरो विदा की बात कह गयो। 16 गज घाघरो विदा की बात कह गयो। प्रेम की बहुत चर्चा हुई पर दादा मैं वर्तमान जो स्वरूप है उससे दुखी भी होता हूँ।
तो मैं उसको अभिव्यक्त करता हूँ जी स्वागत है। कि पुरातन प्रेम आज वासना पनप रही, पुरातन प्रेम आज वासना पनप रही, हृदय को कृत्रिम ललाई मार डालेगी। और पहले तो बेरही तिल तिल जलते थे, आज कहें क्षणिक जुदाई मार डालेगी। और राम और कृष्ण को रिझाने वाले दंपति थे, पर अब इन्हें बेवफाई मार डालेगी। और चौराहों पे गलवैयां डालने से होंगे प्रेमी, भारत को ऐसी बेहयाई मार डालेगी। अच्छा है, अच्छा भारत को ऐसी बेहयाई मार डालेगी। और एक दो ब्रजभाषा के छंद और सुना दूं आपको। एक सखी कहा कहे कि हो जब ही पलका पे परी, उत द्वार ते सांवरो आय गयो रे। और छीके ते लीनो उतार घड़ा, सबके संग माखन खाय गयो रे। और पीछे भगी गए वे नद नंदन, नैनन सौसत राय गयो रे। और नेह को ना तो निभायो लला, मोते भाभी कही बतराय गयो रे। अच्छा है। नेह को ना तो निभायो लला, मोते भाभी कही बतराय गयो रे। और दादा दो छंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। जी स्वागत है। और उन दो छंदों की विशेषता है, एक गोपी कहती है कि मैं कन्हैया का दर्शन नहीं कर पाई और मुझे कलंक लग गया। और दूसरी गोपी कहती है कि मैं कन्हैया से मिल भी ली और किसी को पता भी नहीं चला। ये दो छंद हैं। छंद ब्रजभाषा में है। आओ। देखिए जोरदार तालियां बजाइए, जो लोग भी बचे हुए हैं कम से कम वो लोग सब बजा सकते हैं। तो वो दो छंद मैं आपको सुना करके अपना स्थान लेता हूं कि गोने हो गोकुल आई हती, दोनों बांसुरी टेर मती रस पागी। और देखो नहीं कहूँ नंद को छेल, हिये में हिलोर उठे अनुरागी। और बोरी दशा लखी सोचे बिना, मोते आय लड़ी नदी रिस पागी। और रैन देना यही सोच रहो, कि कलंक लगो पे में अंक न लागी। रैन देना यही सोच रहो, कि कलंक लगो पे में अंक न लागी। अब दूसरी कहा उत्तर दे, वो छवि देखें आप कि वंशी को नाद आह्लाद करे ही, कान अमीय लहे बड़ भागो। बंसी को नाद आह्लाद करे ही, कान अमीय लहे बड़ भागो। और नेह के नीर नहात रही, कछु ध्यान धर्यो मन भोरस पागो। और नागरी लौट दही बिसराय के, राह में कान्ह मिलो अनुरागो। और थाम कलाई मनोहर ने, लिपटा लई अंक कलंक न लाग्यो। थाम कलाई मनोहर ने, लिपटा लई अंक कलंक न लाग्यो।